मुझे इसी वक्त इस आदमी से मिलना होगा। मेरा फोन उठाइए प्लीज, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। नियति तो यहाँ सो रही है। हवा के कारण कुछ गिरने की आवाज सुनी होगी मैंने। सारी मिस्ड कॉल्स, वो भी इतनी रात को। ये नंबर किसका है? नियति खन्ना, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? डॉक्टर दक्ष का कॉल ना हो प्लीज भगवान। हेलो, ये तो नियति के हस्बैंड की आवाज है। ओ बंटी पुत्र मुबारक हो मुबारक। प्यो बन गए तू प्यो। पुत्र छुट्टी लाके कार आ जाओ वेखण वास्ते। रॉन्ग नंबर।
रॉन्ग नंबर नहीं, राइट नंबर था ये तो। लेकिन वो मिस कॉल्स, ये आदमी मुझे फोन नहीं कर सकता। हो सकता है कि नियति को उसके बारे में शक हो गया। नियति की जान को खतरा हो सकता है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। क्या करूं? कहीं अक्षत वापस रूम में आ गया तो? हेलो अक्षत। हेलो। जी कहिए, मैं आपको सुन सकता हूं। यहाँ अकेले में अक्षत किससे बात कर रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। उस लड़की की किस्मत अच्छी है और उसका दिमाग भी तेज है, इसलिए अब तक काम नहीं हुआ। आप फिक्र मत कीजिए, मौका मिलते ही आपका काम हो जाएगा। कंचन जी, कंचन? कंचन? कंचन तो लॉकअप में है। लेकिन अक्षत अभी उसी का नाम ले रहा था। इसका मतलब हमारी शादी के बाद जो कुछ भी हुआ सबकी जिम्मेदार कंचन है। आज से तू मुझे आप बोलेगी। जयकिशन जी, जल्दी घर चलिए। अरे आपके घर में आग लगी है। चलो। और मेरे पांव छुएगी। नहीं अक्षत, अक्षत नहीं। तुम इतनी रात को इतनी दूर क्यों आए? कहाँ जा रहा है? मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी कर, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे तू ऊपर की तरफ खींच बॉडी को। हाँ। नियति, नियति, ये आंखें से। बहुत लकी हूँ मैं नियति, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी तुम्हें शादी के जोड़े में देख ही लिया। बहुत खुश हूँ मैं। आपके हस्बैंड वैसे नहीं है जैसा आप समझती हैं। जी,
बस अब और नहीं, मैं अभी जाके उसे खत्म कर दूंगा। आप समझ आए कि अक्षत इतने दिनों से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था। आई एम श्योर कंचन ने ही उसके साथ कुछ किया है। लेकिन इस बार भी मैं कंचन को नहीं जीतने दूंगी। जो वो चाहती है वो मैं कभी होने नहीं दूंगी। मुझे अक्षत को बचाना होगा। कहाँ चली गई नियति? कंचन जी, ओ नियति, ऐसे कैसे चली गई वो? उसको तुम पे कहीं शक तो नहीं हुआ? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तक तो सब ठीक था। सब ठीक था तो वो चली कैसे गई? बहुत दिमाग चलता है इस लड़की का। कहीं ऐसा तो नहीं वो सब जानते हुए भी अनजान बन रही हो, तुम्हें बेवकूफ बना रही हो? देखो अक्षत, मेरा ये काम तुम्हें ही करना है, और अगर तुम फेल हुए या मेरा प्लान बर्बाद हुआ, तुम नहीं बचोगे। भीख मांगोगे तुम अपनी मौत की। मुझे नियति का फोन आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ, तू कहाँ है? और कितना नाटक करोगे अक्षत? और कब तक? कैसी बातें कर रही है नियति? ऐसा क्यों बोल रही है? तुम्हारी असलियत मुझे पता लग गई। नियति क्या हो गया तुझे? क्या बोल रही है? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन मैं समझ गई। शादी से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ मुझे पता लग गया। इसीलिए मैं घर जाकर सबको सब सच बता दूंगी। नियति, मेरी बात समझने की कोशिश कर। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तू एक बार मुझसे मिल ले, हम बैठ के आराम से बात कर लेते हैं। इसमें फैमिली को इन्वॉल्व करने वाली क्या बात है? जरूरत है अक्षत, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए अभी मैं रास्ते में हूँ, 2 घंटे में घर पहुंच जाऊंगी और फिर तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। बाय अक्षत। नियति, तू मुझसे बचेगी नहीं अब। क्या बात हुई है तुम्हारी नियति से? क्या कहा है उसने? मैं कुछ पूछ रही हूँ अक्षत तुमसे, जवाब दो मुझे। नियति ने बोला वो जलसा वापस जा, घर वालों को सब सच बता दे।
मरती क्यों नहीं है ये लड़की? मैं जो कर रही हूँ वो सही है ना? कहीं जल्दबाजी में मैं कोई गलती तो नहीं कर रही? अक्षत की इसमें कोई गलती नहीं। वो तो बस उस कंचन के इशारों पर ये सब कर रहा है। अगर अक्षत को कंचन के इस कंधे के में कुछ हो गया तो मैं इतना सब कुछ सहकर भी तुम्हें अपनी नहीं, अक्षत की जान की फिक्र है। मेरा प्यार मेरी जिंदगी है। हमें उसे इन बुरी शक्तियों से बचाना होगा, कैसे भी बचाना होगा। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं नियति को इस दुनिया से आजाद होने में। अब उसका पति उसकी मौत का कारण बनेगा। ये सुनकर कि मैं घर जाकर अक्षत की सच्चाई सबको बता दूंगी, अक्षत हमारे पीछे जरूर आएगा। नियति ने कहा था वो 2 घंटे में जलसा पहुंच जाएगी। इसका मतलब अभी तक वो सूरज घाटी तो क्रॉस कर चुकी होगी। बस उससे पहले ही उसे मुझे रोकना होगा। नियति, तेरी मौत की जगह फिक्स हो गई, छोटी घाटी। हमने जो सोचा है वैसा ही होगा ना? क्यों नहीं? आज शिवरात्रि है। शिवजी को देवों का देव कहा जाता है और तंत्र साधना में भैरव एक तरफ ये नरम दिल के लिए जाने जाते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और दूसरी तरफ ये दुष्टों का नाश भी करते हैं। प्रार्थना करो शिवजी से कि अक्षत के अंदर छिपे शैतान को वो जल्द से जल्द खत्म कर दें, और वही करो जो हमने डिसाइड किया। कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारा शिव मंदिर में इंतजार करूंगा। गुड लक।